हरियाणा का तो मनीषा मर्डर केस याद होगा आपको। अभी तक न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब राजस्थान में भी मनीषा मीणा की हत्या कई सारे सवाल खड़े करती है। लेकिन क्या कर रहे हैं दौसा सांसद, क्या कर रहे हैं दौसा विधायक? क्यों मनीषा के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? इतना बड़ा जघन्य अपराध मनीषा के साथ हो गया, दौसा की मनीषा के साथ। लगता है कि अब तो सिर्फ न्याय की उम्मीद वहां नरेश मीणा या हनुमान बेनीवाल जैसे लोग ही बनेंगे। बताऊंगी आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में क्या है पूरा मामला, और इस मसले पर हम बातचीत भी करेंगे। दिखाऊंगी आपको सब कुछ जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो भी, और ये सब जानने के लिए देखते रहिएगा लास्ट तक ये वीडियो मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है तो विपक्ष उससे भी बड़ी कोई नींद होती होगी उसमें सो रहा है। और उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर उभर रहा है दौसा की मनीषा का हत्याकांड। रोजाना सुबह की तरह जब मनीषा जा रही थी, 2 बच्चों की मां मनीषा को एक वैन आती है, 3-4 जने उठाकर ले जाते हैं और फिर 2 दिन तक उसे ढूंढा जाता है। पुलिस और प्रशासन नाकाम होते हैं और फिर उसकी लाश पटरी पर मिलती है। देखिए, सुनिए उसके जीजा की जुबानी कि क्या क्या हुआ मनीषा के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं वर्तमान नगर के पास खगावली गांव में हूं, जहां पर आज मेरी साली जिसकी सगाई हुई थी, 2-3 आदमियों को लेकर सगाई में उपस्थित हुआ। सुबह ससुराल गया था, आप सबको मैसेज है, फिर जिसके बाद में खगावली आ गया। मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि बहन मनीषा का जो मामला चल रहा है उसे न्याय मिलना चाहिए, जो भी है उसका खुलासा होना चाहिए। मैं प्रशासन दौसा से अपील करना चाहता हूं और वहां के विधायक सांसदों से अपील करना चाहता हूं कि आपको हम विधानसभा में, लोकसभा में इसलिए भेजते हैं क्या, जो हम गिड़गड़ाते रहेंगे रोडों पर न्याय के लिए। जैसे कि आज मनोज भाई न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो मनोज भाई को अकेला न समझें, हम सब साथ हैं। आज मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। अगर शाम तक न्याय मिल जाता है या कोई वार्तालाप हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो सुबह हम दौसा की पावन धरा पर मनीषा भाई के न्याय को मौजूद करेंगे, मनीषा बहन के न्याय को। तो इस न्याय की लड़ाई को अकेले न समझे, हम तमाम साथी उनके साथ हैं। थोड़ी सी परिस्थिति ये रही कि इधर नगर की तरफ आ गए, हम जा नहीं पाए दौसा पर, दौसा की पावन धरा पर। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि मनीषा बहन का जो मामला है, प्रशासन तुरंत प्रभाव से जिन्होंने इस तरह की मामले को संज्ञान में, जो यह हत्या जो भी है, इसका खुलासा होना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। अब सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है मनोज मीणा ने। मीणा समाज से ये दुखांतिका हुई है तो उनका होना वहां लाजमी था, लेकिन कहां हैं इन मीणाओं के वोट लेने वाले, भर भर कर वोट लेने वाले, ये दौसा विधायक डीसी बैरवा साहब और मुरारी लाल मीणा साहब, जो खुद इस समाज से आते हैं लेकिन आंखें मूंद कर बैठे हैं। आश्चर्य है इस बात पर कि इस मामले को कोई कैसे नेग्लेक्ट कर सकता है। जिस हालत में मनीषा की लाश पटरी पर मिली है, वो फोटोज हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, कुछ ब्लर करके जरूर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एडिटर साहब से कि दिखाई जाए कि कितनी निर्दयता से उसके साथ किया गया बर्बरतापूर्ण व्यवहार, उसकी हत्या कर दी गई और न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली गई इस विवाहिता के साथ। 2 महीने के दूधमुहे बच्चे को छोड़कर ये हम सबके बीच से चली गई है, लेकिन आवाज उठाने वाला कौन है? मनोज मीणा को देखिए किस तरीके से वो ललकार रहे हैं डीसी बैरवा को और मुरारी लाल मीणा को। देखिए इस वीडियो में। मैं निवेदन कर रहा हूं दौसा के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद मुरारी लाल जी से, यहाँ से विधायक डीसी बैरवा जी से और दौसा के उन तमाम नेताओं से जो बीजेपी कांग्रेस की नेतागिरी कर रहे हैं। आप लोग नेता बस वोट लेने के लिए बने हो क्या? आज दौसा सरकारी अस्पताल में एक परिवार बहन मनीषा का आपसे न्याय की गुहार लगा रहा है। मुरारी लाल जी कहां गए? डीसी बैरवा जी, या चुनाव में दिखोगे आप सीधा? चुनाव से पहले दर्शन दुर्लभ है क्या आप लोगों के? आपके हेडक्वार्टर पे यह एक परिवार न्याय की गुहार लगाए बैठा है।
और यहाँ के दौसा के एसपी जो आप लोगों के कहने से काम करते होंगे, एसपी साहब कह रहे मेरे को समय नहीं है आने का। अरे एसपी साहब, जनता की नौकरी करते हो, नेताओं की नौकरी करते हो, क्यों समय नहीं है आने का आप लोगों को? और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई नरेश से भी, नरेश भाई आप जहाँ भी हो, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और पूरी जनता आपको चाहती है, हमेशा आपका साथ देती है, आपका सपोर्ट करती है। बहन मनीषा भी आपसे गुहार लगा रही है, आप भी अस्पताल पहुंचो, क्योंकि आपसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं। आपके साथ खूब लड़ाई हमने लड़ी है। चलो नेताओं का जमीर मर गया होगा, लेकिन आप तो आओ। बाकी जो नेता जिनका जमीर जिंदा है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं सभी से गुहार लगा रहा हूं मेरे भाइयों, सभी आप हमारी बहन के लिए यहाँ पहुंचो, और नहीं पहुंच सकते तो ये कहना बंद करो कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो देखा आपने, सुना आपने, अंधे बहरे विपक्ष को किस तरीके से जगाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज मीणा, और उम्मीद अब सिर्फ नरेश मीणा की सोशल मीडिया पर तो लग चुकी है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा जिस तरीके से बिना हताशा के नरेश मीणा फिर से मैदान में कूद पड़े हैं, लोगों के पास जाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और जैसे काशी मठ पे अभी वो जाकर आए, वहां से उनको सीख मिली कि लोगों के पास जाओ, धन्यवाद करो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मौका है अपने आप को खड़ा करने का, मजबूत बनाने का। तो उम्मीद अब सिर्फ नरेश मीणा या फिर हनुमान बेनीवाल से लगाई जा रही है। देखते हैं कि कौन से नेता के इंटरफेरेंस से मनीषा के साथ जो हुआ उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए, अपराधियों को घोर से घोर, कठिन से कठिन सजा मिले। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिए राय कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी चाहते हैं दौसा की मनीषा के साथ न्याय हो तो जल्द से जल्द ये वीडियो शेयर करना ना भूलेगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।